अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अशर द नॉवलिस्ट गर्ल। तो आज हम लाए हैं यूं ही तुम दिल में समा गए का 18 पार्ट। नावल तो बहुत अच्छी है। अगर आप लोग को भी अच्छी लग रही है तो अपने राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें और मेरे चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिया बेगम सलमा को किचन में ले जाती हैं और उसको तफसील से बताती हैं मीरा और जावियार की शादी के बारे में। सारे रिश्ते समझाती हैं कि कैसा है, मीरा क्यों चिढ़ती है, क्या बात है। तो अब सब तुम्हें संभालना है, समझ गई, और मीरा को ज़्यादा कुछ नहीं बताना है। हाँ हाँ बीबी जी, मैं समझ गई, मैं तो पहले ही समझ गई थी, मैं इतनी तो हुई, इतनी समझता, हाँ हाँ पता, बहुत समझदार हूँ। तो ऐसा करना है, मैं मौका तलाश रही हूँ। इस टाइम मीरा का मूड बहुत अच्छा और खुशगवार लग रहा है, बहुत मुतमईन भी लग रही है। अब वो इस वक्त रिलैक्स भी है। मैं उससे बात करना चाह रही हूँ और तुम किचन में संभाल लेना, उसकी सब पसंद की डिशें बनाना, अच्छा, और तुम डिस्टर्ब ना करना। और हो सके तो तुम भी उसे अच्छे से समझाना, वो तुम्हारी भी बात सुनती है। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं नानी, आप बेफ़िक्री, सब अच्छा ही होगा। आप मीरा बीबी से बात तो करके देखिए, इतने अच्छे हैं वो जो भैया आए थे ना, जावेर भैया, इतने हैंडसम, इतने डैशिंग हैं और कितने प्यारे हैं ना, कितने प्यार से नाम लेते हैं मीरा बीबी का। मुझे तो हाइल्ला इतने अच्छे लगे, कोई हद नहीं। मेरा बस चलता तो भाई, हाँ हाँ बस बस। अरे नानी, मैं तो मजाक कर रही हूँ, और कितने प्यारे हैं। हाँ भाई, प्यारा तो बहुत है भाई। अब मेरी प्यारी को तो कोई समझा दे कि उन्हें दिखे तो सच में कितना प्यारा है जावियार। तो मैंने सोचा तुमसे राय ले लूँ ना। शगुफ्ता से तो बात कर ली, सबसे बात कर ली, अब मेरा ही भाई मसला है, मैं उनके कान में डालूँ अपनी बेटी साहिबा के, उनको समझाऊँ, अपनी लाडली को। अब मेरी जो नवासी ना, मैंने उसे मोहब्बत हो ना, उसे बहुत बिगाड़ दिया। सब यही कहते हैं मुझे। मैं कोशिश करती हूँ। हाँ हाँ नानी, आप जाइए, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। आप जाके अच्छे से बात तो कीजिए। तभी नानी मीरा के पास आती हैं और सोफ़े पे बैठ जाती हैं, जो बहुत मगन होकर टीवी देख रही थी। पता नहीं कौन सा ऐसा प्रोग्राम आ रहा था जिसमें बहुत खुश हो रही थी और मुस्कुरा भी रही थी। उसको खुश मुतमईन देख के उनकी थोड़ी हिम्मत बंधी। नानी, आपको पता है ना, इसमें जो ये हीरो है ना, कितना प्यारा और क्यूट है ना। हाँ हाँ बहुत प्यारा क्यूट है, हीरोइन भी कितनी अच्छी है ना। हाँ, स्टोरी बहुत अच्छी है, आपको पता है इस मूवी की। हाँ हाँ भाई चलो, तुम्हें हीरो तो कोई पसंद आता, पहली बार तुमने शायद किसी हीरो की तारीफ़ की है। ओहो नानी, आप भी ना। वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारी ज़िंदगी में तो रियल लाइफ में कोई हीरो आना चाहिए। मेरी ज़िंदगी में हीरो, ये तो नानी फिल्म है ना। फिल्म में तो वो तो काम करते हैं पैसा कमाने के लिए बस, और फिर ख़त्म हो जाता। नहीं भाई, ये किसने कहा कि वो काम करते हैं। क्या हीरोइनें शादी नहीं करती, अपने घर नहीं बसाती? हर लड़की अपना घर बसाती है, अपने घर जाती है। इसमें कौन सी बुरी बात है, दुनिया ऐसी ही तो चलती है बेटा। हर लड़की को अकेले ज़िंदगी नहीं काटनी होती है, उसको हम सफ़र चाहिए होता है। उस हर लड़की का असली घर तो उसके शौहर का घर होता है ना। आपने सुना आपकी मम्मा की शादी हुई, मेरी शादी हुई, देखो सलमा की भी शादी होने वाली, वो भी अपने घर जाएगी ना। भले वो यहाँ काम करती रहे, या उसका शौहर नहीं चाहेगा तो नहीं करेगी। ये तो किस्मत की बात होती है बेटा। जब ज़िंदगी खुशगवार मोड़ ले रही हो और खुशियाँ दरवाजे पे दस्तक दें बेटा, तो दरवाज़े खोल देने चाहिए, ना कि ये सोच के बंद रखने चाहिए कि मेरे साथ तो पहले भी गलत हो तो हमेशा ही गलत होगा। ऐसी बात नहीं, हर इंसान एक जैसा नहीं होता बेटा। और ज़िंदगी किसकी कितनी लंबी है कोई नहीं जानता। क्या पता मैं कब तक ज़िंदा रहूँ और तुम्हारी माँ कितना कब तक ज़िंदा रहे। वैसे भी तुम माँ से तो ज़्यादा बोलती नहीं हो। मैं तुम्हें जितना जानती हूँ ना मेरा बेटा, इतना तुम भी अपने आप को शायद नहीं जानती हो। और मेरे बाद एक और शख्सियत है जो तुम्हें जितना जानता और समझ चुका है ना, शायद ही कोई जानता हो। पता नहीं नानी क्या गोल गोल बात कर रही थी कि मेरा के समझ में नहीं आ रही थी। स्क्रीन पे नज़रें थी पर कान नानी की बातों पे ही टिके थे। उसके समझ में नहीं आया आखिर नानी कहना क्या चाहती हैं, इतनी तंबी क्यों बांध रही हैं, ऐसा हो जाएगा ये हो। नानी आप ऐसी बातें क्यों करें बेटा, मेरी ज़िंदगी का कुछ ठीक नहीं। देखो मैं, मेरा बुढ़ापा है, मैं कभी भी इस ज़िंदगी को छोड़ के जा सकती हूँ बेटा। फिर तुम कहाँ रहोगी, किसके साथ रहोगी? नानी आप आज ऐसी सैड बातें क्यों करनी है ना, मुझे रोना आने लगेगा। आप मुझे डरा क्यों नहीं है? मेरी मम्मा तो पहले भी चली गई, पापा भी चले गए, ओहो कोई कहीं नहीं गया। ये तुमने अपने दिमाग में बैठा ले, कोई कहीं नहीं जाता। किसी के जाने से बेटा ज़िंदगी नहीं रुक जाती है। तुम्हारी ज़िंदगी में इतने सारे रिश्ते हैं, तुम नज़रें उठा के दे देखो, अपनी बाहें फैला के देखो, अपने दिल का दरवाज़ा खोलो तो सबके लिए, तब तो तुम्हें पता चलेगा कितनी कितनी खूबसूरत है ज़िंदगी। तुमने तो हर तरफ से दरवाज़ा ही बंद करके रख लिया। बस एक दिमाग में बचपन से बात बैठा ली कि मेरी मम्मा दूर कर दी, नानी ने शादी क्यों कर दी, मेरी मम्मा मुझे छोड़ के, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। अपनी माँ से भी बात नहीं करती हो, ना उन्हें बोलने देती हो। वो तुमसे कितनी बातें करना चाहती, कितना कुछ कहना चाहती हैं।
ज़ावियार कोई देख लो। अब ये ज़ावियार यहाँ से कहाँ बीच में आ गए, इनका इनसे क्या मतलब, ये तो हमारी ज़िंदगी ना। वो क्यों घुस रहे हैं हमारे घर में, वो घुस नहीं रहे हैं, वो पहले ही से घुस चुके हैं बेटा। आखिर तुम्हारी मम्मी के सगे भांजे, यानी तुम जिन्हें अपना सौतेला फादर कहती हैं, यानी है तो तुम्हारे फादर, सौतेले कहाँ से हुए, वो तुम्हें अपनी बेटी की तरह चाहते हैं, तो उनका सगा भांजा है वो। और सबको बहुत पसंद है और सब इस शादी के लिए तैयार है। और ये इससे अच्छा रिश्ता और हमें कहीं नहीं मिल सकता। हमारे घर का बच्चा है, देखा भाला है, इतना प्यारा, इतना किस चीज़ की कमी है उसके अंदर बताओ। लड़कियां तो ऐसे शौहर के ख्वाब देखती हैं। अब जब तुम्हें बिन मांगी दुआ की तरह इतना अच्छा शौहर मिला, और सबसे बढ़ के वो तुम्हें समझता है, तुम्हारे मिजाज को समझता है, बहुत अंडरस्टैंडिंग शौहर होगा वो तुम्हारा। बात दौलत या खूबसूरती की नहीं बेटा, सबसे ज़्यादा शौहर आपको समझे, आपकी इज़्ज़त करे, आपकी रिस्पेक्ट करे, आपकी फीलिंग की कदर करे, उससे अच्छा किसी भी लड़की को शौहर नहीं मिल सकता। और तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि घर बैठे इतना प्यारा हैंडसम शौहर मिल रहा है। नानी आपको क्या हो गया आज, आप कैसी बातें कर रही हैं, कैसी क्या बात है। अब वक्त आ चुका है बेटा कि आपको अपने घर चले जाना चाहिए। अपने घर में तो हूँ बेटा, लड़की का घर मायका नहीं ससुराल होती है। पूरी दुनिया का यही दस्तूर है। राजा महाराजाओं की बेटियां भी ससुराल गई हैं बेटा, किसी ने भी अपनी बेटी को घर में नहीं रखा है। आप समझ रही ना जो आपको कहना चाह रही हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं समझना ना, मुझे कुछ देखना है नहीं। ये नज़रें चुराना होता है सच्चाई से बेटा। आपको अपनी नानी की हालत नहीं दिखाई देती है। मैं आज हूँ कल नहीं बेटा, तो आपका क्या होगा, कौन समझेगा आपको। क्या अकेली ज़िंदगी इतनी लंबी आप बिता दें। आपकी सहेली की भी तो शादी होने वाली है, और उसके भाई की भी तो शादी होगी। तो रिदा क्या अब दूसरे घर नहीं जा रही, क्या वो मुंह बना रही है। कुछ नहीं ना, हर लड़की को बेटा एक दिन जाना होता है। लड़कियां पहले शादी से पहले ऐसी ही मुंह बनाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। हर इंसान बुरा नहीं होता बेटा। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। रिदा कर रही है तो करे, मुझे क्या करना। अच्छा, तुम्हारी हॉस्टल की जितनी लड़कियां सब शादी करेंगी कि नहीं, मुझे क्या पता, करें या ना करें। ये मेरी ज़िंदगी, मैं शादी नहीं करूँगी। वो ढीठपन से बोल रही थी और गुस्सा भी आ रहा था, और अंदर ही अंदर कुछ डर भी रही थी। नानी की ऐसी खौफज़दा बातें थी ना, उसे डर लग रहा, नानी ऐसी बातें क्यों कर रही हैं कि वो उनको कुछ हो जाएगा और चली जाएंगी, मैं फिर कहाँ रहूँगी, मैं कहाँ जाऊँगी। इतने बड़े घर में अकेली लड़कियाँ नहीं रहती बेटा। सारी ज़िंदगी एक औरत के लिए अकेली ज़िंदगी भी गुजारना बहुत मुश्किल होता है। नानी हर तरह से उसे समझा रही थी, हर तरह से ज़माने की अच्छाई बुराई हर तरह से उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। पर मीरा तो भी अपने नाम की एक ही थी, वो समझने नहीं चाह रही थी, या वो बन रही थी। अंदर से शायद समझ चुकी थी, पर वो मानने को तैयार नहीं थी। अब इतनी जल्दी कौन सच्चाई मानने को तैयार होता है। तभी वो नानी से लिपट जाती है और रोने लगती। नानी ऐसी बातें मत करिए ना प्लीज़, मुझे शादी नहीं करनी। अरे बेटा चलो, अभी नहीं करनी तो बाद में तो करनी है ना। तो ऐसा करो, हम लोग को मंगनी ही कर लेने दो, तुम लोग की बात तय कर देते, फिर तुम्हारी पढ़ाई की बात कर देंगे। ये जैसा तुम कहोगी वैसे ही होगा। अच्छा, पर अब हम लोग ज़ावियार का रिश्ता नहीं जाने देंगे, समझिए। अरे हम क्या, ज़ावियार ही नहीं छोड़ेगा। वैसे भी हमारे बेटे साहब ना दीवाने हो चुके हैं किसी के। नानी आप कैसी बातें करी ना, आपको शर्म नहीं आ रही। ओहो, शर्म तो मैं आनी चाहिए मुझे, नानी क्यों शर्माएंगी। वैसे भी इतना प्यारा बच्चा है। ओहो, इतनी आहें भर रही थी कि भाई मैं तो थक गई हूँ उनकी स्टोरी सुन सुन के, समझी। अब वो जो बात करेंगे वो तुमसे खुद ही करेंगे। मैं तो भैया बीच से हट रही, तुम दोनों जानो, तुम लोग लड़ो झगड़ो, मना करो, इनकार करो, इकरार करो, अब हम लोग कुछ नहीं बोले। हम लोग तो बस तुम दोनों को पकड़ के शादी करवाने वाले हैं। बस ये मेरा आखिरी अल्टीमेटम है मीरा जी। आप अच्छी तरह समझ लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। नहीं नानी, मुझे डर लग रहा। अब डरो या खुश हो, मैं कुछ नहीं दे। अब भाई अपनी ज़ावियार को तुम देखो और संभालो। अल्लाह नानी, आप ऐसी कैसी बातें कि मैं कभी किसी लड़कों से बोलती हूँ उनके साथ, मैं ही कुछ नहीं दे। अब तो भाई लड़के के साथ ही रहना पड़ता है। शादी बात तो भाई जिससे शादी होती है लड़की से, तो लड़की की शादी होती है लड़के के साथ, तो लड़की रहती है ना। नानी आपको क्या हो गया है। मीरा के हंसी भी आ रही थी, नानी ऐसे हंसीदार बातें भी करने, तभी सलमा भी कूद पड़ी बीच में। हाँ हाँ बीबी जी, आपकी शादी होगा, कितना मजा आएगा। मैंने तो नानी से पहले ही तय कर लिया है कौन सा जोड़ो लूँगी, और सोने के बुद्दे लूँगी, और सोने की पायल भी लूँगी। आखिरी एक लौती बिटिया है आपके घर की। और शगुफ्ता बाजी से भी मैंने बात कर ली है। ओहो, तो पहले ही यहाँ सब तय हो चुका है, यानी कि ओह, तो ये खिचड़ी पकाई जा चुकी है, बस उसको सर्व करना बाकी था। तो फिर सब एक्टिंग क्यों कर रहे थे। एक्टिंग कौन कर रहा है, तो भाई तुम्हें मनाना और समझाना। अल्लाह, हम पूरी दुनिया को समझा सकते, पर मीरा को कौन समझा सकता, मुझे कोई समझा भी नहीं सकता है। और उस गधे को तो मैं देखना भी नहीं चाहती, मुझे बहुत ख़राब लगता है, मुझे नफरत लगती है उसकी शक्ल से। पागल कहीं का, अपने इतराता कितना है, अपनी शक्ल पे इतना ऐंठता रहता है, मैं इतना हैंडसम, मेरी लड़कियां मर जाती, और मुझे हमेशा डराता रहता है। और मुझे कहता है मैंने उसका दिल चुरा लिया, और पता नहीं क्या तुम चोर हो, तुम ऐसी चोरनी कहीं की हो, पता नहीं क्या क्या कहता है। मैं उससे नहीं बोलूँगी, ना बात करूँगी, ना उसके सामने नानी में बता दे रही हूँ। तभी मीरा दरवाजे पे नॉक होती है, और मीरा की तो चीख ही निकल जाए, डर के मारे कमरे में भाग जाती है। मीरा का यूँ चीख कर भागना, नानी के तो हंसी आ गई। नानी का क़हक़हा इतना बुलंद था कि
पूरा घर गूंज रहा था। आज नानी की पहली बार इतनी ज़ोर की हंसी उसने सुनी थी। मीरा को जाते जाते बहुत अच्छा लगा, नानी की हंसी सुन के बहुत खुश हो रही थी कि नानी पहली बार शायद इतना खुलकर हंसी है। और सलमा तो दांत फाड़े और हंसने में मगन थी। तभी वो कहती, सलमा जाओ दरवाज़ा खोलो, देखो कौन है। या अल्लाह मैं क्या करूँ, मैं कहाँ छूँ, नानी को भी पता नहीं क्या हो गया। या अल्लाह वो फिर ना आ गया हो प्लीज़, मैं या अल्लाह मुझे बचा ले, मैं क्या करूँ। या अल्लाह उसकी हड़बड़ाहट देखने लायक थी। मीरा की हालत तो देखने वाली थी। वो उसका बस चलता बेड के नीचे छुप जाती है, खिड़की से कूद जाती है, बालकनी से कूद जाती है। मैं क्या करूँ, मुझे तो कूदना फादना भी नहीं आता। देखा कैसे लड़कियां घर से भाग जाती हैं। काश मैंने पहले सीख लिया होता कि दुपट्टा बांध के लड़कियां बालकनी से कैसे कूदती। मैंने कितनी फिल्मों में देखा है, हीरो आता है और लड़की भाग जाती है दुपट्टा साड़ी बांध के। या अल्लाह मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं किस टाइप की लड़की हूँ, मुझे कुछ नहीं आ रहा, मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या बालकनी में छुप जाऊँ। नहीं, मैं सो जाती हूँ। फिर वो कुछ नहीं कर पाया, मेरे कमरे में तो आएगा नहीं। हाँ, मेरे लड़की के कमरे में आना ना बुरी बात होती है। और नानी की तो कुछ सोच भी नहीं थी। नानी तो शायद मेरे कमरे में भेज दी। अल्लाह मैं क्या करूँ। पर वो मेरे कमरे में गया, वो तो नानी के पास बैठेगा ना। हाँ बैठेगा और चला जाएगा, मुझे क्या करना। मैं डर के मारे, मुझे डर क्यों लग रहा है, मैं सो जाती हूँ। मैं सो जाऊँगी तो मुझे डर कम लगेगा। वो अपने हिसाब से सोचो बुद्धि हुई। और मीरा जल्दी से, जैसी उसकी आवाज़ आती है, मीरा डर के मारे रज़ाई में दुबक जाती है और डर के मारे आंखें बंद कर लेती, जैसे कबूतर अपनी डर के मारे आंखें बंद कर लेता कि बिल्ली सामने आ चुकी है और उसका शिकार कर लेगी। धड़कनें थी कि मीरा की बढ़ती ही चली जा रही थी, हार्ट बीट डिस्टर्ब हो जा रही थी और चेहरे पे पसीना भी आ रहा था। या अल्लाह मैं क्या करूँ, मैं ऐसी बन जाती, चाहे कोई कितना पकड़, मैं बिल्कुल नहीं उठूँगी। नानी चाहे कमरे में आए चाहे कुछ करें, मैं दरवाज़ा बंद कर लेती हूँ। दरवाज़ा बंद करूँ तो नाना तो दरवाज़े पीट के रख देंगे। अल्लाह मैं क्या करूँ। फिर वो सोचेगा कि ये लड़की बहरी भी है साथ में किसी को सुनाई नहीं दे रहा, नानी बुजुर्ग होकर दरवाज़ा पीटे। या अल्लाह मैं दरवाज़ा नहीं बंद करती हूँ, ऐसी भेड़ देती हूँ, मैं ऐसे ही लेट जाती हूँ। फिर वो कुछ नहीं करेगा, नानी के पास बैठेगा और चला जाएगा। मीरा ने अपने हिसाब से बहुत अच्छी स्कीम बनाई थी और सोच भी लिया था और सब वैसे ही होगा जैसा उन्होंने सोच लिया था। पर ये उनका सोचना था कि जो दूसरा एक शख्सियत घर में आई थी वो उनसे भी बड़ा ढीठ था और चालाक था, जो मीरा की सोच पहले ही पढ़ लेता था, तो उनकी साइकोलॉजी भी समझ लेता था। तभी ज़ावियर अपनी खूबसूरत शख्सियत के साथ अंदर दाखिल तो नानी को बहुत स्टाइल से सलाम करते हैं। और नानी बताइए आपने क्या क्या बनाया, और आपने मेरे लिए बात कर ली ना। वो दुश्मन जहाँ कहाँ छुपे बैठे हैं भाई, दुश्मन जहाँ तो वहीं है जहाँ उन्हें छुपना चाहिए। अब मैं क्या करती हूँ भाई, तुम दोनों जानो, मुझे कुछ मतलब नहीं। वैसे भी मैं सलमा के साथ बाहर जा रही हूँ, अब तुम दोनों को जो करना है कर लो, मैं कुछ नहीं बोलूँगी ना कुछ भी नहीं। मुझे जो तुम्हारे काम दिया था मैंने भाई देखो पूरा कर दिया, और नानी ने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। अब भाई आप जानिए, देखें अब आप अपना चार्म दिखाइए कि आप क्या कर पाते हैं। बहुत नाज है ना आपको अपनी खूबसूरती, अपने चार्म पे, अपनी बातों पे, तो ज़रा मैं देखूँ कि मेरी बेटी का दिल कौन जीत पाता है। हाँ, नानी आपको पता है ना, इतनी सी लड़की ना, इसने मेरा दम निकाल के रख दिया। पता है आपको, 3 घंटे की ड्राइव करके आया सिर्फ इतनी सी लड़की को देखने के लिए। वहाँ पता मेरा किसी काम में दिल नहीं लग रहा था, अपने दोस्तों को सारा काम सौंप के आया, वो भी हंस रहे थे, यार तुम्हें क्या हो गया, तुम तो ऐसे कभी नहीं थे, कितने जिम्मेदार, आर्मी का इतना बड़ा ऑफिसर, एक लड़की मुझे तिगनी का नाच नचा रही है। जब तक एक नज़र मैं इसे देख न लूँ मुझे चैन नहीं आता। आपको पता है नानी, चारों तरफ ये मुझे दिखती है, सोते जागते उठते बैठते आते जाते। फाइल में मुझे काम करना तो इसका ही चेहरा दिखता है, इसकी बातें, इसकी आवाज़ें, इसी के बारे में सोचता था। आखिर नानी मुझे हुआ क्या, मैं पागल ना हो जाऊँ। और देखिए ना, मेरी आवाज़ सुन के लोग ना जो कमरे में रज़ाई में छुप गए ना, मैं सब जान रहा हूँ। वो कुछ नहीं, उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी और डर के मारे सो गए। उनसे कह दें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़ाविया ना कहीं भी आ सकता है, क्योंकि मेरा दिल तो उन्हीं के पास है ना। वो दिल ना चुपके से मुझे बता देता है कि मेरी मोहब्बत कहाँ छुपी हुई है और क्या कर रही है। उनसे कह दें दुश्मन जहाँ से अब बाहर आ जाएं साथ। ज़ाविया बहुत तेज़ आवाज़ में सह के मीरा को सुनाने के लिए कह रहा था। उनसे कह दो सीधी तरह कमरे से बाहर आ जाएं, नहीं तो ना दुश्मन हमला कर देंगे उनके कमरे पे। फिर मुझसे कुछ शिकायत ना करें कि हाय लड़की के कमरे में ऐसे नहीं आते हैं, ये कोई मैनर्स नहीं होता, ये मुझे लड़कियों वाले मैनर्स ना सिखाएं। अच्छा, वैसे भी वो लड़की थोड़ी ये मेरी होने वाली मंगेतर है ना नानी, आपने बात कर ली ना। हाँ पता, मामी का भी फ़ोन आ गया था, शुफ्ता मामी को। उन्होंने कहा भाई हम लोग ने तो सब बात तय कर लिया, अब आपको देखना है कि आप मना पाते हैं कि उन्हें कि नहीं। वैसे तो हम लोग पकड़ के तुम लोग की शादी कर ही देंगे, फिर देखा जाए, दोनों लड़ो झगड़ो कुछ करो, एक दूसरे का सर तोड़ो। अब मेरा जो भी करे तुम्हारे साथ, तुम खुद जानना। इतनी सी है, करेगी क्या, मेरी जान खाएगी और क्या करेगी। दुश्मनी जान तो पहले ही सी थी, मेरी जान खाई जा रही है, मेरी नींदें ले ली, मेरा चैन ले लिया, मेरा सुकून ले लिया, मेरी आराम ले ली, सब कुछ छीन लिया। और देखिए ना कैसी बेनिया से बन के कमरे में सो रही है ना, सो नहीं रही, मुझे पता है। और मैंने कहा था नाना ही मैं उसे शॉपिंग पे ले जाऊँगा। शॉपिंग और मेरा तुम्हारे साथ, या अल्लाह, दुनिया का 8वां अजूबा हो जाएगा अगर तुम उसे शॉपिंग पे ले गए। आपको यकीन नहीं मेरे सच्चे जज्बों पे। मेरी मोहब्बत बहुत सच्ची है, बहुत सच्ची मोहब्बत ना अपने आप मनवा लेती है, आपको पता है ना। कहते हैं ना, अगर नीयत अच्छी हो और सच्ची मोहब्बत खोट से पाक हो तो अल्लाह उसके दिल में मोहब्बत डाल देता है। मुझे अपने अल्लाह पे पूरा यकीन है।
ये मुझसे कितना भी दूर भाग रहे, एक दिन खुद ही मेरे पास चल कर आएँगे। ओहो! भाई हीरो तो डायलॉग भी बोलने लगा है। पहले अपनी हीरोइन को तो समझा लो, वो तो मैं समझा ही लूँगा। वैसे आप लोग कहीं जाने के तैयार थे? हाँ भाई, जा तो रहे हैं, पर मुझे डर लग रहा है, मेरी मासूम सी हिरनी जो यहाँ छुपी हुई है ना, कि उसको कौन देखेगा? भाई तुम सँभाल ना पाए तो क्या होगा? भाई देखो, ज़िम्मेदारी दे के जा रही हूँ, मेरी बच्ची के साथ कुछ होना नहीं चाहिए, समझ लो, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। ओहो! आपकी जान ना मेरी जान है, अपनी जान को भला कोई नुकसान पहुँचाता है? मेरी तो जान ही बसती है मीरा में, आपको पता है ना। मेरा मेरा चैन है, मेरा सुकून है, मेरी मोहब्बत है, मेरी जान है। दुनिया की सबसे मांगी खूबसूरत दुआ है मीरा मेरे लिए। और भला कोई इंसान अपनी दुआ के बिना रह सकता है? और अपनी धड़कन के बिना मैं कभी रह सकता हूँ? उफ़! इतनी मोहब्बत। नानी तो बोली मैं तो फ्लैट हो जा रही हूँ, कैसी बेवकूफ़ नवासी ना है, हीरो ऐसे डायलॉग बोल रहा है और मेरी लड़की को देखो, ना जाने कौन सी सदी में पैदा हुई है। हाय, ऐसा लड़के अच्छे डायलॉग बोले, लड़के तो बेहोशी हो जाती है। और मेरी लड़की देखो कैसे डरी सहमी अंदर पड़ी है, ये नहीं कि हीरो के डायलॉग ही सुन लेती कम से कम, और दिल्ली बहलाती थी। वही तो नानी, कौन समझाए स्टूपिड लड़की को? भाई हम तो समझा चुके, अब आप जाइए समझिए। चलो सलमा, हम लोग ज़रा चलते हैं बाहर। नानी ने भी तेज़ ऊँची आवाज़ में कहा कि मीरा जो छुपी हुई थी ना, सुन तो वो सब रही थी, पर डर के मारे निकल नहीं रही थी। क्या नानी भी घर छोड़ के जा रही हैं? मेरा मतलब शॉपिंग जा रही है। नानी को क्या क्या आज अकेले वो एक लड़के के साथ? अल्लाह, मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊँगी? मैं उठूँगी नहीं, चाहे ये कुछ कहे, पर ये कमरे में क्यों आएगा? एक लड़की के कमरे में आना अच्छी बात नहीं होती है। नहीं, इतनी हिम्मत तो नहीं है, वो कमरे में तो नहीं आएगा। तभी नानी कस के ऊँची आवाज़ में बोलती है और सलमा से कहती हैं, चलो भाई, ड्राइवर से कह दिया है ना तुमने गाड़ी निकालो। नानी खूब ऊँची आवाज़ में बोल रही थी कि मेरा समझ लें कि नानी बाहर चली गई हैं और घर में उनके और ज़ावियार के अलावा कोई नहीं है। इतना बड़ा घर, मैं अकेली तन्हा, वो भी रात हो रही है। या अल्लाह, खैर मैं क्या करूँगी? नानी को आज क्या हो गया है? मैं मम्मा से कह दूँगी। मम्मा से कह, सब तो मिले हुए हैं ना, पर मुझे अकेला क्यों छोड़ के जा रही है? मैं क्या करूँ? मैं सो जाऊँ? मैं पता नहीं, तो ये घर में बैठा रहेगा, पर ये घर में क्यों रुक रहा है? भाई ये आया क्यों है इस वक्त? जब नानी ही नहीं है तो उसे किससे मिलना है, क्या बात करनी है? मेरे तो कुछ समझ ही नहीं, पल्ले नहीं पड़ा। आखिर ये लोग चाह क्या रहे मेरे साथ? कोई साजिश कर रहे हैं क्या? पर नानी क्यों साजिश करेंगी? मीरा जैसी मासूम सोच थी ना, कि कोई सुन लेता तो हंसी आ जाती। तभी ज़ावियार दरवाज़े पे नॉक करते हैं। अब तो कहना ही क्या था, मीरा की तो हार्ट बीट ही लगता ख़त्म हो जाएगी। दिल उछल के उनका हलक में आ गया, तो पसीने से तर हो गई थी। ज़ावियार की आवाज़ सुनना दिल लग रहा, दिल जो था बलियों उछल रहा था। या अल्लाह, ये तो सच्ची में मेरे कमरे में आ रहा है। अब मैं क्या करूँ? नानी को भी क्या हो गया? मुझे तनहा नन्ही सी जान, अकेला मुँह धक धक कर रहा। और इस खूंखार आदमी के सामने जो अकेला डाल के चली गई हैं, जैसे लग रहा है हिरनी को ना शिकारी के सामने छोड़ के चला गया हूँ। वो दुबकी ही रह गई और सिकुड़ गई थी, और डर के मारे उनकी सांसें तेज़ हो रही थी। ज़ावियार की हंसी भी आ रही थी, पर वो बहुत कंट्रोल कर रहे थे। फिर वो नॉक करते हैं। देखिए, मैं 3 तक गिनूँगा मीरा, अगर आप रज़ाई से बाहर नहीं आई ना तो सोचिए, फिर मुझसे मत कहिए कि मैंने बदतमीज़ी की या गुस्ताखी। फिर गुस्सा करने की ज़रूरत है, मैं आपकी ये ना रज़ाई खींच लूँगा और आपको तब तो बाहर आना ही पड़ेगा। अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे जो आपसे बात करनी हो तो मैं करके ही जाऊँगा, चाहे आज कुछ हो जाए। मुझे आपसे बात करनी है और आपको मना के ही जाना। आखिर इकरार तो आपको करना ही पड़ेगा कि आपकी शादी मुझसे ही होगी और आप मेरी मोहब्बत हैं। वो अपनी रॉ में बोलता जा रहा था और उधर से बेखबर कि मीरा की हालत क्या हो रही है वो सुनने के उसमें भी है। उनका तो दिल ही धड़-धड़ होए जा रहा था, क्या करूँ मैं, कैसे जाऊँ, कहाँ जाऊँ? या अल्लाह, कुछ तो मदद कर मेरी। नानी प्लीज़ आ जाओ, तो आप जो कहोगी मैं सब कर लूँगी, पर या अल्लाह, इस लड़के को कोई कमरे से बाहर कर दे। या अल्लाह, ये छत गिर जाए, ये दीवार गिर जाए, इसके सर पे गिर जाए, इसको कुछ हो जाए, फ़ोन आ जाए, कुछ तो आ जाए, पर ये मेरे कमरे से बाहर चला जाए और मुझे इसकी मोहब्बत इधर-इधर कुछ नहीं सुनना। मैं कोई हीरोइन हूँ क्या? ये क्या हीरो है जो स्टाइल से आके खड़े होके बोले जा रहा है? उसके कदमों की आवाज़ और बेड के करीब पास आ रही थी। अब तो क्या कहना था, मीरा को तो चलने वाला था। चल से बेड के शायद नीचे ही कूद पड़ती या ज़ावियारी पे कूद जाती डर के मारे। सह के वो उसे डरा रहा था ज़ाविया, और धीरे-धीरे अपने कदम बढ़ा के जूते की कस के आवाज़ करके कि उसे महसूस हो कि वो उसके बेड के पास आ चुका। देखो मीरा, ये वो लास्ट वार्निंग है, मैं तुम्हारी रज़ाई खींचने वाला हूँ। सोच लो, अगर तुम रज़ाई के बाहर खुद से नहीं आई तो सोच, वैसे तो ये मैनर्स होते हैं कि लड़कियों को कमरे में नहीं आना चाहिए, पर तुम लड़की कहाँ हो? तुम तो मेरी मोहब्बत हो ना, और मेरी सच्ची मोहब्बत हो, और मोहब्बत पे मुझे पूरा हक़ है ना, मैं जो चाहे करूँ तुम्हारे साथ। क्या बकवास कर रहा है? इसके मुँह में जो अल्फ़ाज़ आ रहे बके जा रहा है। वो चाहे करूँ क्या मतलब? मैं कोई वो हूँ जो चाहे कर ले मेरे साथ? पता नहीं उनके दिल में क्या-क्या आ रहा था। पर वो सह के उसे डराने के लिए जूते की आवाज़ तेज़ कर दी और बेड के पास आ गया और बेड के साइड को बजाने लगा
मीरा तुम उठ रही हो या नहीं, मुझे पता है तुम जग रही, तुम बनी हुई हो, तुम सोवो कुछ नहीं। अच्छा उठो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हो, तुम उठो, मेरे साथ शॉपिंग पे चलना है। क्या शॉपिंग, और इसके साथ इसकी तेज़ी तो देखो, इसको हुआ क्या है। लगता सबने इसको ग्रीन सिग्नल क्या देते, इसके तो दिमाग ही ख़राब हो गए। अपने आपको फिल्म का हीरो समझ रहा, और मैं हीरोइन हूँ ना, कि मैं हीरोइन नहीं मानेगी तो हीरो आ जाएंगे, उठा के ले जाएंगे, बढ़ाया उठा के देखे ऐसी की तैसी। मीरा तुम नहीं डरो। मीरा ने अपने आप को समझाया और दिल को तसल्ली देने की पूरी कोशिश की, पर दिल कहाँ बल्लियाँ उछल रहा था, कलेजा मुँह को आ रहा था। फिर भी वो ढीठ बनी पड़ी हुई थी रज़ाई में। तभी इससे पहले कि जाविया ने डराने के लिए हाथ रज़ाई पे रखा ही था कि मेरी रखी तो चीख निकल गई। उनकी इतनी कस के चीख, तो इतनी खौफज़दा हो गई थी कि वो रज़ाई फेंक के बेड के नीचे कूद के खड़ी हो गई। और गुस्से से मेरी दिमाग सही रखो, तुम समझे, तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे बेड के पास आने, और मेरी रज़ाई से टच करने की कैसी हुई, तुम्हारा दिमाग खराब, तुम बिल्कुल गुंडे बदमाश हो गए हो क्या, तो बिल्कुल मैनर से नहीं है। या अल्लाह खैर है, आराम से मैडम, इतना गुस्सा करने की क्या, इतना घबरा के रही हो, देखा इसीलिए तो मैं चाह रहा था, अगर मैं ऐसा ना करती तुम तो कभी रज़ाई से बाहर नहीं आती। और तुम क्या चाह रही थी कि मैं कोई और गुस्ताखी करूँ तुम्हारे साथ, बकवास बंद करो। तो आपको बिल्कुल मैनर्स नहीं है, कोई लड़की से ऐसे बात करता है, वो भी अकेले घर में, तन्हा लड़की को देख ले, ज़्यादा शेर बन रहे हैं। आपको क्या लगा मैं कोई डरपोक लड़की, मैं आपका दिमाग सही कर दूँगी। और ज़्यादा कराना तो मैं तभी मीरा की नज़र इधर उधर कुछ ढूंढने लगी। अच्छा कोई ढूंढा भी जा रहा है, अच्छा वो मेरे पर हमला करना चाहिए। हाँ तो अगर आप इजाज़त है तो मेरे पास गन भी है ना, तो मेरी गन ले लीजिए। आप ऐसा कि मुझे गन ही से शूट कर दीजिए, वैसे भी आपकी नज़रों से तो मैं हर वक्त घायल ही रहता हूँ, तो आज आप गन ही से शूट कर दिए। आपको अपनी सेफ्टी महसूस करना चाहिए, तो ये मैं आपको गन दे रहा हूँ ना, ले लीजिए ना। नहीं मुझे कोई गन वन नहीं चाहिए, मैं ऐसी मार सकती हूँ। हाँ बिल्कुल सही कहिए, तो आप अपनी नज़रों ही से मार सकती हैं। वैसे मार तो दिया, मरे हुए को कोई और क्या मारेंगी। मेरा सुकून ले लिया, मेरे चैन ले लिए, मेरी नींदें उड़ा दी, किसी काम में दिल नहीं लगता, सारा काम छोड़ के आया हूँ दूसरों पे। 3 घंटे की इतनी लंबी ड्राइव करता हूँ सिर्फ तुम्हें एक नज़र देखने के लिए, और तुम कितनी बेमिरा हुआ, तो कितनी बदतमीज़ लड़की हो ना, ज़रा सा तरस नहीं आता तुम्हें मुझ पर, कितनी मोहब्बत करता हूँ, कितना चाहता हूँ। कोई और लड़की होती ना तो सच में पता नहीं दुनिया की सबसे खुश नसीब लड़की समझती, और ये एक स्टूपिड सी पागल सी लड़की खड़ी ना, जिस पे दिल हार बैठा हूँ मैं, जिसका दीवाना बना फिरता हूँ। लोग तो हंसने भी लगे हैं, मीरा का दीवाना हो के मैं शुरू हो जाऊँगा, मैं समझी। और तुम्हें ज़रा सा भी तरस नहीं आ रहा, कितनी बुरी हो ना तुम, बिल्कुल मोहब्बत नहीं करती हो तुम मुझसे, और मैं हो कि तुम्हारे लिए जान देने को तैयार हूँ। मीरा के तो समझ भी नहीं आया, वो भी क्या रोमांटिक डायलॉग बोलने लगा था।